जेनेवा संधि, जेनेवा कन्वेंशन तोड़ा गया है नेतन्याहू की ओर से। जब बीते रोज़ गाज़ा के एक अस्पताल में हमला हुआ, 500 से ज़्यादा लोग उस अस्पताल के अंदर मौजूद थे और मौके पर ही मारे गए। हालांकि वो जो नेतन्याहू की ओर से इस तरह की बात कही गई कि वो हमला उनकी ओर से नहीं किया गया, मिस फायर हुआ हमास की ओर से ही। तो क्या इस तरह की बातें जो हैं कि नेतन्याहू नहीं मानते जेनेवा कन्वेंशन को? नहीं सर, इजराइल सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ पे इलेक्शंस हर 3 महीने में हो जाती है, सरकार चली जाती है, दूसरी आ जाती है। ये सब कहने की बातें हैं। सर एक चीज आपको बताता हूँ, जब मैं मैड्रिड में पोस्टेड था, एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की। जो नए देश उभरे थे उस समय सोवियत संघ के टूटने के बाद, उनको बुलाया था और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल साहब को भी स्पेशल एक्सपर्ट बुलाया था। गोर्बाचोव साहब वहाँ थे, क्लिंटन साहब थे। तो एक अम्बेसडर ने शिवाज साहब शिकायत की प्रेसिडेंट गोर्बाचोव से, मैं साथ खड़ा था, कि आपने इतने सारे देशों को बुलाया ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए, किसी अरब देश को नहीं बुलाया। तो गोर्बाचोव मुस्कुरा के कहता है, कौन सा अरब देश है जो डेमोक्रेटिक है? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तो इजराइल तो वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डेमोक्रेसी है सर। वो दुनिया का 193 में से 165 देश युद्ध के नियमों की जो बात है, युद्ध के नियम जो रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका सिस्टम अलग है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा, और ये जेनीवा कन्वेंशन के कानून तोड़ रहा है, कौन से कानून तोड़ रहा है? राइट टू सेल्फ डिफेंस, ये जेनीवा कन्वेंशन को पढ़िएगा, यूएन चार्टर को पढ़िएगा, उसमें लिखा है। जी सिवाज साहब, जेनेवा कन्वेंशन के नियम नहीं तोड़े गए? बिल्कुल। देखो सच्चाई ये है प्रियांक, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ है वो बहुत ही नुकसानदायक है, पर वो इजराइल ने नहीं किया है। क्योंकि इजराइल ऐसा क्यों करेगा जब वहाँ जो बाइडेन आने वाले हैं उसके 200 से ज़्यादा हॉस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं। और सच्चाई ये है कि ये जो इस्लामिक ग्रुप था जो हमास के नजदीक है, रॉकेट कहीं और गिरने थे लेकिन और वो यहाँ गिरे हॉस्पिटल में क्योंकि ये प्रूव हो गया। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और आप प्रूव कर सकते हैं कि ये किसका हाथ है। और इसीलिए मुस्लिम वर्ल्ड अभी चुप है, उनको समझ आ गया कि इसके अंदर इजराइल का कोई लेना देना नहीं। इजराइल जो है अभी भी टेररिस्ट के अगेंस्ट जाता है पर सिविलियन के अगेंस्ट नहीं जाता, ये सच्चाई है। और इसके बावजूद कि उसके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है हमास की द्वारा 7 अक्टूबर को, कि औरतों के साथ एक प्रकार बलात्कार किया, बच्चों को मारा, मगर अभी भी उसके अंदर ह्यूमैनिटी है। वो नहीं जा रहा पैलेस्टीन सिविलियन के पीछे, वो हमास के पीछे जा रहा है। तो ये कहना कि क्या उसने कोई वायलेशन किए हैं वीना कन्वेंशन, मुझे नहीं लगता कि है। वो फॉलो कर रहा है रूल ऑफ द गेम, और ये अगर कोई इसको वायलेट कर रहा है तो वो हमास है। पहले दिन से ही उसने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका आतंकवाद ही फलाना एक एम है, ना कि किसी तरीके से कोई वीना कन्वेंशन को फॉलो करना।